नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का सेकंड चैप्टर मैथ का। तो और ये चैप्टर मैथ का है जो जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ये 9th क्लास के लिए, 8th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, 11th 12th BA BSc BCom या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं सबके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये लगा लो आपने मैथ सीखना तो ये मैथ का बेस है। हम अभी ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल जीरो से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से समझना दोस्तों। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जैसे क्वेश्चन वाले ने सबसे पहले एक क्वेश्चन डाला हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का, which of the following expressions are polynomials in one variables and which are not state reason for your answer। क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि जो फ्लोविंग्स नीचे जो पॉलिनोमियल्स मैंने कुछ लिखी हुई है उनमें से आपने ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सी पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल्स में है और कौन सी पॉलिनोमियल्स वन से ज्यादा वेरिएबल्स में है, और साथ में आपने जो अपना आंसर देना है उसको स्टेट भी करना है, मतलब उसका रीजन भी बताना है, कारण भी बताना है कि कैसे ये वन वेरिएबल में और कैसे ये वन वेरिएबल्स में नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की, कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, और उसके बाद बात करते हैं वेरिएबल कि वेरिएबल होते क्या है। जब आपके पास ये जो पॉलिनोमियल्स और वेरिएबल्स की दोनों की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी तो क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर सकते हो इसका आंसर। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की कि पॉलिनोमियल्स क्या होती है, और बात करते हैं वेरिएबल्स की कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब जब दोनों को ये क्लियर हो जाएगा आपको कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचता। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैथ को हम बिल्कुल जीरो से ही करेंगे। हमारा पर्पस क्या है ये चैनल बनाने का, कि आप सभी को मैथ जीरो से कराया जाए, चाहे आपको कितना भी ज्यादा मैथ आता हो, चाहे आपको बिल्कुल भी नहीं आता हो। हर एक चैप्टर को हम बिल्कुल डीपली पीछे से उठाकर चलेंगे। सबसे पहले जैसे हम स्टार्ट करते हैं मैथ से ही लगा के चलो, आपकी मैथ्स है क्या, गणित वैसे है क्या। गणित के अंदर आपने देखा होगा ज्यादातर हम दो तरह के अक्षरों को देखते हैं, यानी कि दो तरह के वर्ड ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, सिंबल को छोड़ के। जो हमारे मैथ्स के निशान होते हैं, प्लस का, माइनस का, गुणा का, जोड़ का, घटा का, मतलब जो भी लगा के चलो, अंडर रूट वगैरह का, वर्गमूल वगैरह, ये जो भी होते हैं इनको छोड़ के हम ज्यादातर दो तरह के वर्ड यूज करते हैं। फर्स्ट जो सबसे पहले है न्यूमेरिकल, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वर्ड, और सेकंड होता है हमारा अल्फाबेटिकल वर्ड। तो ये दो वर्ड आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं मैथ्स के अंदर। न्यूमेरिकल्स वर्ड क्या होते हैं, यानी कि हिंदी में अगर इसको लिखो तो अंक, और इसको लिखो तो इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं अक्षर। ठीक है, ये दो तरह के वर्ड आप ज्यादातर मोस्टली यूज करते हो मैथ्स के अंदर। सिंबल को छोड़ के, जितने हमारे मैथ्स के साइन है, सिंबल्स को छोड़ के जितने हमारे सिंबल्स हैं मैथ के, बाकी दो तरह के वर्ड हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं मैथ्स के अंदर, जिससे मैथ बनता है। देखो न्यूमेरिकल्स के अंदर दोस्तों क्या आता है आपको पता ही है। न्यूमेरिकल्स के अंदर हमारी एक से लेके जहां तक हमारी गिनती होती है वो सारी न्यूमेरिकल्स के अंदर ही आती है। 1 2 3 4 5 6, ये सब किस में आते हैं, न्यूमेरिकल्स के अंदर आते हैं। आप इसमें माइनस लगा सकते हो, प्लस लगा सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो नंबर, तो आप उसको न्यूमेरिकल ही बोलोगे। और ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स, जैसे ABCPQRST, यानी कि ए से जेड तक, ए टू जेड तक जितने भी हमारे अल्फाबेटिकल्स वर्ड है उन सबको हम मैथ्स के अंदर जब यूज करते हैं तो हमारे लिए क्या बन जाते हैं, वेरिएबल्स बन जाते हैं दोस्तों। अब आपका यहाँ से क्लियर हो गया कि वेरिएबल क्या होते हैं। जो नंबरिंग होती है उसको छोड़ के अल्फाबेटिकल्स जो वर्ड होते हैं ABCDPQRSTXYZ, ये सभी हमारे क्या है, वेरिएबल है जब हम इसका यूज करते हैं मैथ्स के अंदर। तो दोस्तों अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स क्या होती है, पॉलिनोमियल्स कैसे बनती है। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है दोस्तों, देखो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। मान लो दोस्तों आपके पास कोई नंबर है मैथ का, मान लो 4 आपके पास नंबर है, आपको इसके साथ में कोई भी एक वेरिएबल अटैच कर दो, चाहे आप उसको मल्टीप्लाई करके कर दो, जैसे मैं कर रहा हूँ 4 की मैंने x के साथ मल्टीप्लाई कर दी 4x, या फिर आप प्लस करके कर दो 4 + x कर दिया मैंने 4 + x, या फिर इसको माइनस कर दो 4 - x तो 4 - x, या फिर इसको डिवाइड कर दो 4/x यानी कि 4/x। दोस्तों जैसे आप देख रहे हो कि कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल नंबर के साथ जब आप कोई भी एक वेरिएबल अटैच कर देते हो तो आपकी क्या बन जाती है, पॉलिनोमियल्स बन जाती है दोस्तों। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आप एक ही अल्फाबेट का यूज कर सकते हो, XYZPQRST, आप इंग्लिश के जितने भी हमारे अल्फाबेट है वेरिएबल के अंदर उन सभी का यूज आप कर सकते हो।
तो दोस्तों यहाँ से आपकी जो पॉलिनोमियल्स है उसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो गई, वेरिएबल क्या होता है वो भी आपका क्लियर हो गया। अगर आपने पॉलिनोमियल की करेक्ट डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है, विच इक्वेशन हैज वन वेरिएबल या मोर टू वन वेरिएबल्स, मतलब कि एक ऐसी इक्वेशन जो एक वेरिएबल रखते हो या फिर एक से ज्यादा, कितने भी रख सकते हैं, वो 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकती है, उसको क्या बोलोगे आप, पॉलिनोमियल्स बोलोगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब जब जैसे ही आपको ये पॉलिनोमियल्स और वेरिएबल्स की दोनों की, तो आपको जब ये समझ में आ गई दोनों की डेफिनेशंस, तो इसके अंदर दोस्तों कुछ नहीं बचता। अभी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप खुद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो दोस्तों, क्वेश्चन वाले ने आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन वाले ने पूछा, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट क्या बोली है क्वेश्चन वाले ने, देखना। तो एग्जाम्पल पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन वाले ने पूछा कि मैंने नीचे कुछ पॉलिनोमियल्स इक्वेशन लिखी हुई है, मतलब पॉलिनोमियल्स और इक्वेशन, बात एक ही है, इक्वेशन बोलो या इसको पॉलिनोमियल्स बोलो, ठीक है। इसने कुछ इक्वेशन नीचे लिखी हुई है और क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है आपसे कि इसमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसके अंदर वन वेरिएबल लाई करता है और कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसके अंदर वन वेरिएबल लाई नहीं करता या वन से ज्यादा वेरिएबल लाई करते हैं दोस्तों। तो सिर्फ आपने ये आंसर देना, इतना छोटा सा आंसर है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, वेरिएबल की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। बात किसकी चली हुई है कि पॉलिनोमियल कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर वन वेरिएबल है, सिर्फ वो देखना, उसका अपने आंसर स्टेट करना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन वाले ने दिया 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, मतलब दोस्तों क्या लिखा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सबसे पहले दोस्तों ये देखो कि इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, आपको कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं इसके अंदर, मतलब कि इंग्लिश के कितने अल्फाबेट इसके अंदर लिखे हुए हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ही अल्फाबेट का यूज किया हुआ है दोस्तों, उसको लेकिन रिपीट किया हुआ है, एक बार x स्क्वायर लिख दिया, उसको एक बार x लिख दिया, मतलब 4x स्क्वायर और माइनस का 3x। लेकिन वेरिएबल तो हमारा दोस्तों क्या है, सिंगल है। यहाँ पे वेरिएबल क्या हमारा सिंगल है, x यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, लेकिन उसको 2 बार रिपीट किया गया है। कोई भी पॉलिनोमियल्स के अंदर आप एक वेरिएबल को कितनी भी बार रिपीट कर सकते हो, लेकिन वेरिएबल वो फर्स्ट ही काउंट होगा। तो मतलब दोस्तों आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, जो इसने पूछा है वन वेरिएबल। इसने पूछा कौन सी पॉलिनोमियल है जिसके अंदर वन वेरिएबल है, तो हम फर्स्ट लिख देंगे दोस्तों यस, ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन है। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेकंड में क्या लिखा है, y स्क्वायर प्लस रूट 2, क्या लिखा है y स्क्वायर प्लस रूट 2। यहाँ पे भी देखो दोस्तों जो आपके पास सामने इक्वेशन लिखी हुई है, इसके अंदर भी अभी तक सिर्फ एक ही वेरिएबल हमें नजर आ रहा है y, इसके अंदर सिर्फ सिंगल वेरिएबल है दोस्तों y, इसका भी सिंगल वेरिएबल है जिसको y स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस ये भी हमारा क्या है यस, इसको भी हम यस लिखेंगे कि जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो भी क्या है, ऐसी पॉलिनोमियल है जिसके अंदर सिर्फ वन वेरिएबल लाई करता है। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसी थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, थर्ड में देखो दोस्तों 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, अब पहले में हमने देखा था x वेरिएबल था, दूसरे पार्ट में देखा y वेरिएबल है, और थर्ड पार्ट में क्या है t वेरिएबल है। दोस्तों यहाँ पे अंडर रूट टी, मतलब अंडर रूट टी का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे t की पावर वो क्या हाफ है, यानी कि 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है कि पावर कितनी होती है 1/2, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे t की पावर क्या है, जिसकी कोई पावर नहीं होती, वो 1 होती है। तो यहाँ पे भी दोस्तों इसकी पावर की बात हम आगे वाले क्वेश्चन में करेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इसके ऊपर अंडर रूट है, टी के ऊपर अंडर रूट आ गया, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। मतलब क्या है कि अटैच होना चाहिए, जैसे मैंने बोला था प्लस में माइनस में गुणा में जोड़ में घटा में वेरिएबल लगा हुआ दिखाई देना चाहिए आपने किसी नंबर के साथ, तो वो पॉलिनोमियल है। तो दोस्तों ये भी क्या हमारी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल लाई करता है टी, लेकिन उसकी रिपीट किया गया उसको 2 बार, एक बार अंडर 2 के रूप में और एक बार टी की फॉर्म, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या दोस्तों आपको साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ y प्लस 2/y। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा वेरिएबल यहाँ पे भी सिंगल ही है, यहाँ पे y हमारा सिंगल वेरिएबल है, लेकिन उसको 2 बार यानी कि 2 बार इसको रिपीट किया गया, 2 टाइम रिपीट किया गया y प्लस 2/y, एक बार प्लस में और एक बार डिवाइड में। लेकिन हम लिखेंगे यस दिस पॉलिनोमियल इज लाई वन वेरिएबल्स, तो मतलब कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर भी सिर्फ एक ही वेरिएबल लाई करता है। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की दोस्तों।
फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ आपको साफ दिखाई दे रहा है, एक्स रेज टू पावर 10 है, वाई रेज टू पावर 3 है और प्लस टी रेज टू पावर कितनी है 50 है। तो दोस्तों पावर को छोड़ के चलो आप इसको डिग्री भी बोल सकते हो पावर को। आगे हम मैंने बोला जैसे कि आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम डिग्री के बारे में पूरी तरह से क्लियर समझेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ ये देखो आपके पास कितने वेरिएबल है, एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल और एक यहाँ पे टी वेरिएबल है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास 1 2 एंड 3, तो ये पॉलिनोमियल तो है दोस्तों, ये मत सोचना कि पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल है लेकिन ये वो पॉलिनोमियल नहीं है जिसके अंदर 1 वेरिएबल है। इसके अंदर कितने वेरिएबल है 3, तो इसको हम यहाँ पे नो लिख देंगे। नो क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये ऐसी पॉलिनोमियल्स है जिसके अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल लाई करते हैं। तो आप रीजन अपने जो आंसर में इसने रीजन पूछा वो स्टेट कर सकते हो कि सर जो ये पॉलिनोमियल्स है इसके अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल लाई करते हैं जो है एक्स वाई और टी, सो इट इज नॉट अ 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अभी हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर दोस्तों हम देखेंगे कि कैसे सेकंड क्वेश्चन के अंदर उसने क्वेश्चन वाले ने हमसे क्या चीज पूछी है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोस्तों लिखने जा रहा हूं। अगर आपके पास बुक है तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, जब भी आप कोई भी क्लास की कोई भी मैथ्स की तैयारी करने बैठते तो आपके पास बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि किस क्लास का कौन सा चैप्टर नंबर और कौन सी एक्सरसाइज नंबर है ये, तो आप बुक्स अपने पास रखा करो। सेकंड क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा हुआ राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द कोफिशिएंट of x square in each of the following। तो क्वेश्चन वाले ने दोस्तों अब की बात देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन वाले ने पूछा राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कुछ इसने नीचे लिखे हुए हैं क्वेश्चन जो मैं लिखने जा रहा हूँ। 2 + x स्क्वायर प्लस x, सेकेंड पार्ट है इसका 2 - x स्क्वायर प्लस x क्यूब। नेक्स्ट है इसका π/2 x स्क्वायर प्लस में x, और फोर्थ है दोस्तों इसका √2x - 1। तो दोस्तों ये हमारे 4 पार्ट इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर डाल दिए हैं। क्वेश्चन वाले ने देखो दोस्तों, जैसे हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियर किया था कि पॉलिनोमियल और वेरिएबल्स के बारे में क्वेश्चन था वो, उससे पहले हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, फिर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा। तो अब देखो दोस्तों नया वर्ड हमारे लिए क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। बस सिर्फ इसके ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है कि कोफिशिएंट क्या होता है, आपके लिए नया वर्ड है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट अगर हम हिंदी में लिखते हैं इसको गुणांक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणांक। अगर हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो दोस्तों इसका आंसर आपको अपने आप मिल जाता है, मतलब कि गुणांक मतलब गुणा का अंक, मतलब कि ऐसा अंक जिसकी आपने गुणा किया है, किसके साथ किया है वो क्वेश्चन वाला आपसे पूछेगा। क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ ऐसा कौन सा अंक है जो उसके गुणा में है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। पूरे के पूरे वर्ड को हमने पूरे जो क्वेश्चन है ज्यादा फोकस रखना है एक्स स्क्वायर के ऊपर और फोकस रखना है कोफिशिएंट के ऊपर। कोफिशिएंट की डेफिनेशन मैंने आपकी क्लियर कर दी। कोफिशिएंट क्या होता है कि मतलब कि ऐसा कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर मिलेगा न्यूमेरिकल, 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी नंबर आपको मिल सकता है। कोफिशिएंट हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब न्यूमेरिकल होता है, वो प्लस में हो सकता है माइनस में हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों, अंडर रूट में हो सकता है। तो क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने बताना है। तो यहाँ पे जैसे हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 + x स्क्वायर प्लस x, तो यहाँ पे x स्क्वायर के बारे में पूछा है। x के आगे आप ये देख लो सिर्फ कि x के आगे कौन सा कोई नंबर है। अगर x के सामने कोई नंबर नहीं है, मतलब कि x स्क्वायर की मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम वहां पे कोफिशिएंट क्या मान लेते हैं, 1 क्यों मान लेते हैं, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, x स्क्वायर से। तो हमारा x स्क्वायर का आंसर तब भी हमारा सेम ही आता है। तो लेकिन इसका कोफिशिएंट यानी कि गुणांक क्या है, 1 है, जिसको हम लिखते नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपकी कोफिशिएंट है जो यहाँ का फर्स्ट होगा वो एक्स स्क्वायर का क्या है, वो 1 है दोस्तों, ठीक है।
अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट, सेकंड पार्ट में क्या दिया है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। अब देखो दोस्तों वही सेकंड में भी सेम दिया है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यानी कि देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर के आगे दोस्तों कोई वर्ड नहीं है तो मैं 1 लगा लेता हूँ, प्लस में एक्स क्यूब, तो यहाँ का इसका जो कोएफिशिएंट आपका सेकंड का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। बस आपने साइन देखना है। अगर जिसका भी आपसे कोएफिशिएंट पूछा है, जैसे अब ये स्क्वायर का पूछ रहा है तो आपने स्क्वायर वाले में देखना है कि इसके साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, वही आपका कोएफिशिएंट है। अगर नहीं है तो वहाँ पे 1 आपने लेट करके चलना है, सिर्फ साइन का ध्यान रखना है। अगर प्लस है तो प्लस का 1, अगर माइनस है तो माइनस का 1 लगाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन वाला पूछता है कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, उसका भी यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर यहाँ पे एक्स का पूछता है इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो इसका भी क्या है, 1 है। दोस्तों यहाँ पे शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आप शुरू करना, क्वेश्चन वाले ने क्या दिया है, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आपको पता ही है। जब मैं पाई बाई 2 की एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो हमारा आंसर पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर आएगा। तो मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या, पाई बाई 2 है दोस्तों। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाई 2। अभी नेक्स्ट फोर्थ में देखो दोस्तों, √2x माइनस 1। सबसे पहले तो दोस्तों ये देखो कि इस पॉलिनोमियल्स के अंदर आपको एक्स स्क्वायर कहीं पे दिखाई दे रहा है, √2x माइनस 1 अभी आपको दिख रहा है कि इसके अंदर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब कि कोएफिशिएंट भी आपको नहीं मिलेगा। अगर जब इसके अंदर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो हम कोएफिशिएंट कहाँ से लेके आएंगे, तो मतलब इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 0 है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कोएफिशिएंट क्या होता है, सिर्फ आपने जो बेसिक चीजें होती है ना उसको आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है। मैथ्स के अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ बेसिक चीजें होती है। बेसिक चीजों को अच्छे से लर्न करो, उनकी प्रिपेयर करो, बार बार प्रैक्टिस करो, उनकी रिवाइज करो, पूरी लाइफ टाइम तक आपके ये काम आती है बेसिक चीजें मैथ्स के अंदर। जिसका बेस मजबूत है मैथ उसका मजबूत है, ये लगा के चलो। बाकी तो सारे कैलकुलेशन होती है दोस्तों। अभी मैंने कोएफिशिएंट आपको बता दिया, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। कोएफिशिएंट क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट उसका मल्टीपल नंबर होता है। मतलब कि जैसे मैं एक्स वेरिएबल का पूछता हूँ तो आपने सिर्फ सबको एलिमिनेट कर दो, सब चीज को म्यूट कर दो, वहाँ पे सिर्फ एक्स को देखो और एक्स के साथ में क्या नंबर मल्टीप्लाई में है। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, 3 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है और मैं यहाँ से पूछ लूँ आपको कि यहाँ पे x का वेरिएबल क्या है, सॉरी x का कोएफिशिएंट क्या है। x का कोएफिशिएंट क्या होगा, 6। अगर मैं आपसे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछता हूँ तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, 4। तो दोस्तों आपने सिर्फ न्यूमेरिकल, मतलब मैंने बोल भी दिया कोएफिशिएंट हमेशा कांस्टेंट होता है, याद रखना वो न्यूमेरिकल नंबर फॉर्म में होता है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, एक बार आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हो अगर आपके पास बुक है, अदरवाइज नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे लिख जा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो थर्ड क्वेश्चन में दोस्तों क्या लिखा है, गिव वन एग्जांपल each of a binomial of degree 35 and a monomials of degree 100। तो क्वेश्चन थर्ड में पूछा इसने, गिव वन एग्जांपल of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। तो दोस्तों आप देख रहे हो क्वेश्चन वाले ने अब की बार बिल्कुल क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा कि गिव वन एग्जांपल, आपने एक एक एग्जांपल देना ऑफ ए बाइनोमियल का ऑफ डिग्री जिसकी 35 है एंड ऑफ ए मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। मतलब क्या है कि आपने ऐसी दो पोलिनोमियल्स लिखनी है जिसमें क्या हो, एक में दो बाइनोमियल पोलिनोमियल्स हो और एक क्या हो, मोनोमियल्स हो। एक की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 और एक की कितनी होनी चाहिए, 100। तो अब यहाँ पे हमारे लिए 3 वर्ड नए आए हैं। सबसे पहले 3 जो न्यू वर्ड उनके बारे में पढ़ते हैं, बाइनोमियल। सबसे पहले हम बाइनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, मोनोमियल्स, फिर हम मोनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही हमारे इन तीनों की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं नंबर वाइज इनको लिखता हूँ। सबसे पहले आती है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसको इक्वेशन भी लिख सकते हो, मोनोमियल इक्वेशन। उसके बाद बाइनोमियल इक्वेशन,
उसके बाद आता है दोस्तों ट्राइनोमियल इक्वेशन। उसके बाद दोस्तों आता है पॉलिनोमियल इक्वेशन।